सबसे पहले नमस्कार सभी साथियों को। जी हाँ साथियों, कहते हैं कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। जी हाँ दोस्तों, समय अगर आदमी का अच्छा होता है तो हर चीज़ें अच्छी होती है, अगर समय आदमी का बुरा होता है तो उसके साथ हमेशा बुरा ही होता जाता है। इसी के ऊपर आधारित है मेरी एक ऐसी कहानी। एक बार एक राज्य के अंदर राजा और राजकुमार दोनों भ्रमण के लिए निकले। तो अंदर उनको एक गरीब ब्राह्मण दिखाई दिया, वो भिक्षा मांग रहा था। तभी राजकुमार ने राजा को बोला कि राजन, ये भिक्षा मांग रहा है, मैं इसकी सहायता कर दूं। तभी राजा ने बोला कि नहीं, इसकी किस्मत में ऐसा ही है। तभी राजकुमार ने बोला नहीं, मैं इसकी सहायता करूंगा। तभी राजकुमार उस ब्राह्मण के पास गए और उस ब्राह्मण को सोने की असरपियों से भरा हुआ जो एक थैली थी उसको दे दी और बोला कि जाओ, इससे आप अपनी लाइफ का एंजॉयमेंट करो और आप भिक्षा मत मांगो। उसको वो सोने की थैली दे दी गई असरपियों की। वो गरीब ब्राह्मण वहाँ से निकला, असरपियों की थैली उसके हाथ में थी, ऐसे लटकाते हुए जा रहा था। तभी अचानक कुछ चोर आए और उसकी थैली को चुरा के ले गए और वहाँ से भाग गए। जब वो वहाँ पे पहुँचा घर पे, फिर 2-3 दिन बीते ही थे। 2-3 दिन के बाद में फिर वही वापस भिक्षा मांगने के लिए निकल गया। 2-3 दिन बाद में राजकुमार और राजा फिर से वहाँ से गुजरे। तभी देखा तो वो ब्राह्मण वहाँ पे भिक्षा मांग रहा था। तभी राजकुमार ने सोचा कि मैंने इसको असरपियाँ दी थी, मगर आज भी उसकी हालत यही है। इसने क्या किया इतने पैसों का इतने दिन के अंदर। तभी वो वहाँ पे गया तो उसने ब्राह्मण ने सारी बातें बताई। तभी राजकुमार के दिल में फिर से दया आई और राजकुमार के दिल ने दया से एक माणक मोती राजकुमार के पास था, तो उसको गरीब ब्राह्मण को देते हुए बोला कि अब आप ये ले जाओ और आप अपना जीवन यापन करो। वो उसको लेके गया। ले जाते ही उसने सोचा कि इसको कहाँ रखूं, तो उसने उस माणक मोती को जाके एक मटके के अंदर रख दिया और वो सो गया। दूसरे दिन सुबह जब ब्राह्मण की पत्नी उठी तो उठते ही वो पानी लेने के लिए उस मटके को ले गई और ले जाके जैसे ही उसने नदी के अंदर उस मटके को डबोया और उसके अंदर जो मोती था वो जाते ही नदी के अंदर गिर गया। वो आई पानी लेके, तभी ब्राह्मण ने देखा कि उसका मोती भी वहाँ से गायब है। फिर ब्राह्मण वहाँ से हताश हो गया। फिर 2-3 दिन बाद में जैसे ही राजकुमार और राजा उसी से नगर से गुजर रहे थे, तभी उसकी नज़र उस ब्राह्मण में पड़ी। तभी वो भिक्षा मांग रहा था। तब राजा ने बोला उसको कि अब इसकी सहायता मत कर। तब उसने बोला नहीं। तो राजा ने उसको 2 पैसे दिए और बोले कि जाओ, आपको आज यही भिक्षा मिलेगी। तो उसने 2 पैसे दे दिए। तब उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि इस 2 पैसे में मेरा क्या होगा। तभी अचानक एक मछुआरा कोई मछली को पकड़ के लेके आ रहा था और जिंदी मछली थी। तभी उस ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे 2 पैसे काम में आने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना मैं इस मछली को खरीद लूँ और इसको वापस इसके पानी के अंदर जाके नदी में छोड़ दूँगा। तभी वो उस मछुआरे से उस मछली को खरीद लेता है और जाके उस मछली को पानी के अंदर छोड़ता है। छोड़ते ही वो मछली पानी के किनारे पे आके उसके मुंह में एक मोती था वो वहाँ गिराती है। तब वो मोती वही था जो राजकुमार ने उस ब्राह्मण को दिया था। मोती को पा करके जब ब्राह्मण खुश होता है, चिल्लाता है कि मिल गया मिल गया मिल गया। तभी अचानक वो जो पहले चोर जिसने थैली चुराई थी उन्होंने सुन लिया, तो देखा कि ये राजा को बोल देगा सारी बातें और राजा हमें कारागृह के अंदर डाल देंगे। इससे पहले जाके मैं इसको ये सोने की असरपियों की थैली दे देता हूँ। तो वो आए और उसको असरपियों की थैली दे दी और असरपियों की थैली पाके ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आपका समय अगर अच्छा चल रहा है ना, तो हर आदमी आपकी तारीफ़ करेगा। जब आपका समय बुरा होता है तो हर आदमी आपको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम जब दूसरों के प्रति सोचते हैं कि उसका सहायता करें तो ऊपर वाला हमें वो सारी चीज़ें देता है, और हम केवल अपने स्वार्थ की सोचते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो हमेशा अपने दिल और दिमाग में दया की भावना रखिए और हमेशा दूसरे की सहायता करने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार से उस गरीब ब्राह्मण ने जब 2 पैसे आए तब खुद की न सोच के उस मछली का जीवन बचाने की सोची और दूसरे कार्यों में लगाया, तब उसको सफलता मिली। जी हाँ दोस्तों, आपका भी जीवन अमूल्य है। आप भी अपने इस अमूल्य जीवन को किसी के प्रति अच्छे प्यार प्रेम से निभाइए और आप भी कुछ कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जी हाँ दोस्तों,
मेरा चैनल एस कुमार मोटिवेशन वीडियो। कैसी लगी मेरी ये प्रेरणादायी कहानी आप बताइए मुझे, और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मैं आगे भी आपके साथ ऐसी ही मोटिवेशन कहानियों के साथ लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।